तो कैसे हैं आप सभी लोग? खाना खा लिया आप सभी लोगों ने? जेवण झालं का? ठीक आहे, खाना खा लिया को मराठी में क्या बोलते हैं? जेवण झालं का? मग जेवण झालं का? तो मेरा तो खाना हो चुका है। आज कोरोना की टेस्टिंग थी हमारे हॉस्टल पे, बट हो नहीं पाई बहुत सारे लोगों की। तो जिनकी कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पाई उनके लिए कल टेस्टिंग रखी है उन्होंने। तो हम कल करवा लेंगे अपना कोरोना का टेस्ट, RT-PCR। नाक के अंदर डालेंगे वो, क्या होती है वो छोटा सा पाइप नाक के अंदर डाल के। बहुत गुदगुदी होती है उससे, बहुत बहुत इरिटेट होता है 15-20 सेकंड के लिए, जब तक वो नाक में रहती है तब तक। बट क्या करें, अब मैंडेटरी है सबके लिए तो करना तो पड़ेगा टेस्ट। तो हम पढ़ रहे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने पिछले वीडियो में देखा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो आज ही मैंने वो वीडियो डाला है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। तो आप में से किसी ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो को देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखिए आप। तो उसमें हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है लार्जेस्ट पावर एक्स की, जो कि उस पॉलिनोमियल के अंदर हो। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स पॉलिनोमियल्स के बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो ये डिग्री के बेस पे है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पिछले वाला डिग्री वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो देख के आइए, वो टेस्ट भी चल रहा है शायद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। मैंने स्कोर नहीं देखा, मैं स्कोर भी देख लेता हूँ एक बार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट का। तुम में से कोई क्रिकेट देखता है या नहीं? मैं बहुत बहुत क्रिकेट देखता हूँ। ओके, साउथ अफ्रीका 170 फॉर 3। साउथ अफ्रीका नीड 42 रन्स टू विन। गया 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 गया, ये पूरी सीरीज गई अब हाथ से। 1-1 से टाई थी, 2-1 से साउथ अफ्रीका जीत जाएगा सीरीज। चलो। साउथ अफ्रीका 42 रन्स चाहिए साउथ अफ्रीका को। और अभी 3 ही विकेट गिरे हैं उन लोगों के, तो वो लोग निकाल लेंगे। और डे भी 4th डे चल रहा है अभी, 5th डे अभी बाकी है। तो गई ये सीरीज भी हाथ से। कोहली का 72-100 नहीं आ रहा यार। 71 पे ही रुका हुआ है बंदा 2 साल से। 2 साल हो गए अभी। करो करो यार, कोहली कुछ तो करो। विराट 72nd सेंचुरी लाओ। पता नहीं कब आएगा 72nd सेंचुरी। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? बातें करते करते, क्रिकेट की बातें अगर करते बैठेंगे तो हो गया फिर लेक्चर 1 घंटे का, 2 घंटे का, और उसमें पढ़ाई होगी 10 मिनट की आखिर में, वो भी। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। डिग्रीज के बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो डिग्रीज के बेस पे पॉलिनोमियल्स के हम ये 5 टाइप मेनली मान सकते हैं कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 5 पॉलिनोमियल्स के बेसिक टाइप्स होते हैं डिग्री के बेस पे। ठीक है ना? तो इसमें से एक एक हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला तो हमारे पास आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है ना? कुछ कुछ लोगों के नाम भी होते हैं कि नाम से ही उस नाम का मतलब पता चल जाता है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जिसकी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसे हम बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो सर किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है? तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि देखो यहाँ पर 2 या √3 हो गया, या 1/2 हो गया, या आप इरेशनल नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे कि पाई हो चुका है आपका। पाई के बाद आप ले सकते हो -2। ये जो हमारे पास सभी कॉन्स्टेंट्स है, इन कॉन्स्टेंट के अंदर डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्यों डिग्री 0 होती है? अगर तुम इनको मान लोगे f(x) = a, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो? a एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो तुम इसे लिख सकते हो a × x⁻0। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर इनके अंदर 0 होती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल तुम्हें कौन से पॉलिनोमियल्स मिलेंगे? जहां पर कांस्टेंट्स होंगे उनको, उन सभी को तुम बोलोगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर तुमको कोई रैशनल नंबर दे दिया, तुमको कोई नेचुरल नंबर दे दिया, या इरेशनल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी तुम्हारे पास क्या होंगे? ये सभी तुम्हारे पास होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि इनकी डिग्री क्या होती है? 0, या तुम इसे कह सकते हो 0 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर, जैसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री 0 होती है, तो अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो तुम उसे क्या बोलोगे? उसे तुम बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर तुम्हारी डिग्री क्या आएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी 1। तो डिग्री अगर 1 आएगी तो इसका जनरल फॉर्म क्या तुम मुझे बता सकते हो? जनरल फॉर्म देखो यहाँ पर दिया गया है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? ठीक है ना? जनरल फॉर्म क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? अगर डिग्री 1 है तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? ax प्लस बी होगा। ठीक है ना? जहां पर a, b बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को।
अब एक और चीज देखो, यहाँ पर जनरल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी होगा कि नहीं। यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारे रियल नंबर्स। यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता इसके अंदर। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर ए जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ बी। ठीक है, इफ ए इक्वल टू जीरो, अगर तुम्हारा ए जीरो हो गया तो इसमें क्या बचेगा पॉलिनोमियल तुम्हारा, इसको तुम अगर एफ ऑफ एक्स मान लो तो तुम्हारा पॉलिनोमियल सिर्फ इतना बचेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी, जो कि एक तुम्हारे पास क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, होगा कि नहीं। तो फिर तुम इसे क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो, नहीं कह सकते इसे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो x की टर्म होती है, यानी x रेज टू 1 का जो कोएफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये तो फिर क्या बन जाएगा, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी, और उसके अंदर ए क्या नहीं हो सकता, हमारा ए जीरो नहीं हो सकता। सर इसकी जनरल फॉर्म की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी, जनरल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तुम्हें क्वेश्चंस पे। जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि देयर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो अगर तुम्हें कोई लीनियर पॉलिनोमियल मानना होगा तो तुम क्या मानोगे, ए एक्स प्लस बी मानोगे, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल देखना जाओ तो देखो यहाँ पर 2x+3 है, 4x+5 है, 2x है, इन सब के अंदर डिग्री क्या है, इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री इन सब की 1 है। ध्यान से देखो इन सब की डिग्री क्या है, 1। तुम अपने मन से भी कोई कुछ एग्जांपल्स बना सकते हो, जैसे कि 2/3x, यहाँ पर भी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 1 है। या फिर 5/3x माइनस 4, यहाँ पर भी क्या है, डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये सब टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन सिर्फ आखिर में होंगे एक दो, ज्यादातर थ्योरी पार्ट ही रहेगा, जैसे कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को तुम क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वर्ड कितना कितना ज्यादा यूज होता है, क्वाड्रेटिक वर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ज्यादा। तो सब लोगों को पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है आपके पास, उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फोन में होता है ना, फोन में अगर किसी को फोन करो तुम लोग, और अगर फोन बंद आ रहा है तो कैसे बोलती है वो लड़की, जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर पश्चात प्रयास करें। वैसे ही कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर हमारा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना। तो जो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है तुम्हारे पास, वो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर तुम्हारा a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो a तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2। जैसे कि इसके एग्जांपल तुम ले सकते हो 6x² प्लस 11x माइनस 35। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, इसलिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इस वाले एग्जाम्पल में भी तुम देखो तो इस वाले एग्जाम्पल में डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है डिग्री, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मन से भी तुम कुछ बना सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसे तुम क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, गंदा 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 लग रहा है बहुत, इसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना तुमको। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर डिग्री 3 होगी पॉलिनोमियल को, तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यहाँ पर बिना देखे खुद से लिखो, खुद से ट्राई करो। जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होगी, जनरल फॉर्म क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की होगी एक्स क्यूब, क्योंकि डिग्री 3 है तो ए एक्स क्यूब, उसके बाद आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म यानी कि बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर तुम्हारा ए क्या हो सकता है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये होगी जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की। एग्जांपल्स देखना चाहो तो एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, 3 है।
यहाँ पर भी सेकंड 4x³ + 2x में डिग्री क्या है 3 है। या फिर एक और एग्जांपल लेना चाहो तो x × x² - 2, ये क्या है बताओ, मैं मुझे बताओ ये क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे सर, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है? डिग्री वाले लेक्चर में मैंने ऐसा ही एक एग्जांपल लिया था, इसलिए बोला डिग्री वाले लेक्चर पहले देख लो। तो इसमें देखो, इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो क्या होता है, x³ - 2x आई की नहीं डिग्री 3, तो इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। या और भी इसके एग्जांपल ले सकते हो कितने भी, आखिर में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। अब आता है डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, और ये आखिर वाला है, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मैं मुश्किल नहीं बनाऊंगा इसके बाद क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीजें हो गई थ्योरी पार्ट में। ये आखिर वाला है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, वैसे ही बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। तो डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म तुम लिख सकते हो मन से, ठीक है। अब तो जनरल फॉर्म तुम्हें कितने भी पॉलिनोमियल का लिखने के लिए आ चुका होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें आ चुका है, कितने भी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, तुम्हें बोला जाए डिग्री 5 के पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो, तो तुम लिख सकते हो। बाय द वे ये 4 वाला है, तो ये 4 वाला लिखेंगे, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c, ठीक है ना। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल देखना चाहो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 10x⁴ प्लस ब्ला 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 सेंटर फ्रेज कैसे जीभ लपलपाई ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ब्ला 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 कुछ तो दिया हुआ है, बस इसका डिग्री 4 है ये हमें पता है। सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखो 3y⁴ प्लस 7y प्लस 9, यहाँ पर भी डिग्री क्या है इसका 4 है, तो डिग्री 4 वाले को हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ हार्ड चीज़ें तो पढ़ाई नहीं है, बस हाँ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि क्या क्या, तो मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। हमने पहले देखा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है, डिग्री क्या आ जाएगी इसकी 0। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 उसको तुम क्या बोलोगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद लीनियर, उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। तो जहां पर पॉलिनोमियल तुम्हें दिखेगा डिग्री 1 का, उसे तुम बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पर ये, ठीक है चलो आखिर वाला बचा है इसलिए। क्वाड्रेटिक के बाद हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला, सही है ना। क्वाड्रेटिक के बाद हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला। नहीं सर हमने तो नहीं देखा, हम सो रहे थे क्लास के अंदर, क्लास जब शुरू होती है तब। तुम लोग सोते हो क्या क्लास के अंदर, नहीं सोते? पता है तुम्हें यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता होता है ना, सुबह सुबह, और फिर 8:30 बजे क्लास होती है, ठीक है ना। तो सुबह तो दबा के नाश्ता करते हैं सब लोग, और वहाँ पर फिर लेक्चर में कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाएंगे लेक्चर के अंदर। तो मैंने काफ़ी सारी फोटोज निकाली है लोगों की सोते हुए, स्लीपर्स बोल के ठीक है, ये स्लीपर्स है, IIT धारवाड़ के स्लीपर्स। वहाँ पर जाके नींद आ जाती है, फिर दवा के खाने के बाद आती है नींद। तो हमने पढ़ा 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री होती है 0। उसके बाद हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1, फिर क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 ठीक है ना, इतनी चीजें हमने पढ़ी है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक चीज, ओके, आपके लिए एक नोट है। क्वेश्चन करने से पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स डिग्री 1, 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री वाले पढ़े ना। तो सर 5 डिग्री या उसके आगे की डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के भी कुछ बोलते हैं क्या, 5 और मोर देन 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को? नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, उनको कुछ नहीं बोलते हम, उनको बस कहते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए 5, हाँ -7, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 5, ठीक है ना, इसका कोई नाम नहीं है। वरना तुम बोलोगे सर कितना मैथ्स को, तो आप केमिस्ट्री बना दोगे मैथ्स को, तो फिर ऐसे कि इतने सारे नाम याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो, ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको हम सिंपली बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, 7, 8, जो भी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, वैसे ही।
तो इसके ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि चिंदी सा सवाल आपको क्लासिफाई करना है इन सब पॉलिनोमियल्स को, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में या बाई क्वाड्रेटिक में। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में मैंने शायद 0 डिग्री वाला नहीं डाला, कोई नहीं 0 डिग्री वाला नहीं डाला। सिर्फ आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। तो देखो पहला पॉलिनोमियल देखो, तो पहले वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है यहाँ पर, डिग्री बताओ मुझे क्या है। डिग्री है यहाँ पर 2, सही है ना। तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वाले में तुम्हारी डिग्री क्या है, यहाँ पर सेकेंड वाले में डिग्री है 1। तो अगर डिग्री 1 है तो ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ना सबको। थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो, थर्ड वाले एग्जाम्पल में अगेन डिग्री 2 है, z² - 1। तो z की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, तो डिग्री क्या है यहाँ पर 2। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ वाले में 10x, यहाँ पर x की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो डिग्री क्या है इसकी 1। तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले में बताओ, फिफ्थ वाले में डिग्री है 4, तो डिग्री 4 वाले को क्या कहते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद लास्ट वाला बताओ, डिग्री क्या है यहाँ पर, डिग्री है यहाँ पर 3। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। ओके, समझ में आ गया सबको। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है ना, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। अगर तुम्हारी डिग्री 0 होगी तो 0 डिग्री, 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक और 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक। इसके बाद हम देखेंगे आगे वाला कॉन्सेप्ट जो भी होगा आपका। तो लेक्चर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत मेहरबानी कर दी ये लेक्चर देख के। मेरे ऊपर मेहरबानी क्या है बे, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी है मेरी। तुम्हें तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि सर थैंक यू पढ़ाने के लिए। कमेंट्स के अंदर डालते भी नहीं हो सर थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर या सर थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, कुछ नहीं डालते। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मैं ही तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मैं डालता भी हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, तुम्हें तो बोलना चाहिए थैंक्स फॉर अपलोडिंग। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नहीं थे ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन डाले हो, इसके ऊपर यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ ये पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। जब तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आएगा तब तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी तो बस बेसिक्स कवर कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स के। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।